एज को कम करना, जवान नज़र आना, रिंकल को ख़त्म करना, उसके लिए बेहतरीन है कि आप इसके इस्तेमाल करें। इसको हमेशा मेल प्रॉब्लम से जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मर्दों के लिए जितना अच्छा है उतना ही अच्छा है, ख़वातीन के लिए भी है। अगर ख़वातीन में लिकोरिया का मसला होता है, कमर में शदीद दर्द होता है, इसकी वजह से जोड़ों में दर्द है, तो ये आपके लिए। इनका इस्तेमाल कैसे करें, हेल्थ बेनिफिट्स पे, एंटी एजिंग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आजकल मार्केट में शोर है शिलाजीत, कुछ कहते हैं सलाजीत। मैं तो इससे बचपन से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब मेरे घर में बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी होता था तो हमें जो चीज़ चटाई जाती थी वो थी सलाजीत। सुबह उठते थे और हम जो तकलीफ़ में होते थे नज़ले की वजह से या कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, वो उड़नछू हो जाता था। ज़माना बदला, लोगों को पता चला बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ चीज़ें आपको नेट से मिल जाती हैं, वेबसाइट से मिल जाती हैं, वो भी आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता, क्योंकि इसको हमेशा जोड़ दिया जाता है किससे, इसको मेल इनफर्टिलिटी से या मेल प्रॉब्लम से जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये मेल एंड फीमेल यानी कि मर्दों के लिए जितना अच्छा है उतना ही अच्छा है, ये मतलब कि ख़वातीन के लिए भी है। इनका इस्तेमाल कैसे करें, हेल्थ बेनिफिट्स पे, एंटी एजिंग पे। अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो, जोड़ों का दर्द है तो, कुछ के साइंटिफिक एविडेंस हैं, कुछ के नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी या आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो पता है क्या है? ये तो रॉ फॉर्म में है। सलाजीत कहाँ पाया जाता है आपको पता है? हिमालयन रेंज में पाया जाता है, आज़रबाईजान में भी है। हिमालयन रेंज जहाँ जहाँ है वहाँ जो पहाड़ माउंटेनियस सिलसिला है वहाँ पाया जाता है। अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, चित्राल में पाया जाता है। हम इसको चित्राल से जमा करते हैं। सलाजीत का पहला जो मैं आपको बेनिफिट है, क्या हुआ? अच्छा खुला हुआ, कोई बात नहीं, मैं ये खोल रही हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं डर गई, इसने यूं करके इशारा किया, मैंने कहा अल्लाह कोई आ गया, क्या हुआ? खैर बहरहाल, सलाजीत का जो पहला बेनिफिट है ना, मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी को चोट लग जाए, ज़ख़म लग जाए, मेरा आजमाया हुआ, मैंने अपनी बेटी पे आजमाया। मेरी बेटी सारा गिर गई थी और उसको जो है ना, मतलब कि हाथ ऐसा, डॉक्टर्स कह रहे थे कि मतलब कि एक्सरे तक नहीं हो रहा था। बच्ची थी, छोटी थी और शायद 2 या 3 साल की होगी। बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको है ना, क्योंकि देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे घर में कहा गया तुम अपने टोटके रहने दो, डॉक्टरी इलाज कराओ। 2 दिन उसका बुखार नहीं उतरा। खैर बहरहाल डॉक्टर्स के जो भी थी चीज़ें बताई, 2 दिन तक उसका बुखार शदीद हुआ। तीसरे दिन मैंने कहा भाई अब मेरा टोटका चलेगा, क्योंकि कोई भी माँ जो है ना अपने बच्चों को दर्द में जो है ना बर्दाश्त नहीं करती। वो जो उसको पट्टी वगैरह लगी थी मैंने निकाली, क्योंकि मुझे यकीन था। निकाल के मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सलाजीत जो है इसको जो है पानी में मिलाकर उसकी पूरे हाथों पे लगाया, क्रैप बैंडेज बांध दिया। उस रात वो पुरसुकून सोई। उसके बाद जब सुबह उठी, देखें हाँ ये जो सलाजीत है ना, देखें इसको मैंने ऐसे करके, ये बिल्कुल एज प्योर एज नेचर ने आपको दिया है। सलाजीत ऐसा ही होता है। इसको पहाड़ का आंसू कहते हैं। ये जो पहाड़ से गिरता है, फिर क्या होता है इन्वायरमेंट्स में, हवा में, फिर इस पर मिट्टी लग जाती है, लगती रहती है, तो ऐसे ये पत्थर की तरह हो जाता है, ऐसे पत्थर की तरह हो जाता है, ठीक है, ऐसा सख्त हो जाता है। फिर इसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते हैं। जो प्रोसेस मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको पहले सलाजीत के उसमें बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह करके उसको लेप करके उसके ऊपर मैंने क्रैप बैंडेज बांध दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन रात को वो सुकून से सोई। फिर 2-3 दिन बाद उसको जब
रोज़ाना मैं निकालती थी, पट्टी करती थी, तो उसके यहाँ पर ना ऐसे नील से निशान बन गए। इनके इंटरनली जो चीज़ें थी सही हो गई, पहले नीला, फिर काला, फिर पीला, फिर स्किन साफ़ हो गई। मैंने उसको 3 से 4 दिन तक सलाजीत की पट्टी की, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा करते हैं, जब चोट लग जाती है तो जो है ना सलाजीत को पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व करके उसको लगा दिया जाता है। अच्छा, अब दूसरा हेल्थ बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ जो शायद आपको नेट पे नहीं मिले, कि हम लोग क्या करते थे जब बच्चों को, जब हम भी बच्चे थे 2-3 साल के, तो जब हमें खांसी, नज़ला, बुखार किसी सूरत नहीं होता था तो शहादत की उंगली में देखिए सिर्फ ये मैंने सारा इसमें लगा दिया है, सिर्फ इतना, जैसे ऐसे किया ये, ठीक है। उसको हमारी मम्मा क्या करती थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमाया, आमीन या रब्बुल आलमीन, क्योंकि हम लोग स्विमिंग करके धूप में आते थे, ठंडे आबशार के पानी में स्विमिंग करते थे, फिर धूप में ठंडा गर्म जिस्म होता था, गले सबके पकड़ जाते थे, तो रात को वो हमें ऐसे करके अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कहती थी, बोलो अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, हम लोग कहते थे, वो चटा देती थी, कहती थी अब पानी मत पीना, और फिर भी हम लोग 1-2 घूंट पानी पी लेते थे। आप यकीन करें सुबह उठते थे ना तो लगता ही नहीं था कि हमें कभी बुखार हुआ है या जिस्म जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये हमारा तरीक़ा था। अच्छा, अब जो है कुछ लोगों ने इनोवेशंस इसमें कर लिए, कुछ लोग कहते हैं इसको इसके साथ इस्तेमाल करें, कुछ लोग कहते हैं सोडे के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ है खाने का सोडा, सिर्फ इतना ही सलाजीत जाएगा, ठीक है। खाने का सोडा भी पिंच खाने का सोडा, ये सलाजीत, और इस पे खौलता गर्म पानी, सिर्फ खौलता गर्म पानी, ठीक है। सलाजीत को मैं दोबारा यहाँ पे मेरे पास खौलता गर्म पानी, देखिए इतना सा ये लगाया मैंने खाने के सोडे के साथ, ठीक है। ये किस लिए है मैं इसको आप मिक्स करके बताती हूँ। खाने का सोडा बहुत ही कम, ठीक है, और खाने का सोडा आप ऐसे खुला वाला नहीं लें, किसी अच्छी कंपनी का लें तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि खाने के सोडा आपके पीएच को भी बैलेंस करता है, आपके जितने भी बॉडी में, देखिए हम जब भी चीज़ें खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के साथ डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है, कुछ लेट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो फिर आप ये सलाजीत और खाने का सोडा वाला पानी फॉर एंटी एजिंग, यानी कि एज को कम करना, जवान नज़र आना, रिंकल को ख़त्म करना, उसके लिए बेहतरीन है कि आप इसके इस्तेमाल करें। इसको पीने का तरीक़ा ये है कि अगर आप किसी अद्वियात पर नहीं हैं तो सुबह खाली पेट पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी पीजिए, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आहिस्ता उसके 2 घंटे तक फिर आप कोशिश कीजिए 2 घंटा या 1 घंटे तक आप टी कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये है नंबर 1। अच्छा, दूसरा क्या है, मिल्क के साथ इस्तेमाल करते, देखिए यहाँ पर दूध ज़्यादा रखा हुआ है। हमेशा सलाजीत ना 1 कप दूध में डाल के पिए, 1 गिलास में नहीं पिए, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, ठीक है। सलाजीत का क्योंकि थोड़ा सा बिटर सा होता है, क्योंकि मुझे तो आदत है तो मैंने खा लिया, कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बल्कि थोड़ा सा ना आपको सल्फ़र का आता है, टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या करें, शहद वाला दूध, सही है, शहद वाला गर्म दूध में आप शहद डालें। शहद ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं है। और इसमें फिर आप सलाजीत कितना मैं आपको बता देती हूँ। सलाजीत हमेशा ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं, बस ये स्लो एंड ग्रेजुअली इसमें हल होगा, ठीक है। ये आप अगर ख़वातीन में लिकोरिया का मसला होता है, कमर में शदीद दर्द होता है, इसकी वजह से जोड़ों में दर्द है, तो ये आपके लिए। इसके अलावा मेल यानी कि मर्दों में इनफर्टिलिटी है या मेल
के बहुत सारे और मसाइल होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरी स्कूल ऑफ थॉट से ये आपको बहुत अच्छा जो इसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होगा वो होगा सुबह के टाइम, ठीक है। नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लीजिए। कुछ लोग इसको रात में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर नाश्ते के 2 बाद पिएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर जोड़ों में दर्द है, कुछ लोग हैं बुजुर्ग हैं उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो चीज़ यही है। इसी तरह आप शहद में सलाजीत डालें, या कुछ लोगों को मिल्क हज़म नहीं होता, अगर ऐसी सिचुएशन है तो सादे पानी में, सिर्फ सादे पानी में जितना सलाजीत मैंने आपको बताया उसको डालिए और उसको इस्तेमाल कीजिए नीम गर्म पानी में। पीने का तरीका वही है कि या तो आप नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लीजिए या असर शाम के टाइम पी लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सलाजीत मिनरल्स का ख़जाना है और इससे ब्लड प्रेशर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मसला ये कि आपने सलाजीत खाने से पहले खाया क्या है, क्या आपने पाए, कुलचे, बहुत सारी चीज़ें खाई, उसके साथ आप सलाजीत ले रहे हो, तो हो सकता है कि फिर आपको ये प्रॉब्लम हो। इसीलिए मैंने आपको कहा इसका राइट टाइम जो है वो असर के वक्त है या नाश्ते के 2 घंटे बाद है, और सुबह खाली पेट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल हो सकती है, अगर किसी को स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ रहते हैं, तो उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई भी बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे एलर्जीज़ होते हैं, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इससे इसके क्या होता है, अगर सलाजीत आपको सूट नहीं करते तो स्किन रैश हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, हर उसमें एटिकेरिया होता है, वो फॉर द टाइम बिंग होता है और वो ख़त्म हो जाता है जब आप इसका इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है। तो शिलाजीत या सलाजीत जो है ये आपके हेल्थ बेनिफिट है। इसके इतने साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जितना इंडिजिनस नॉलेज है। इंडिजिनस नॉलेज उनकी जो सदियों से इसको इस्तेमाल करते हैं। अफ़गानिस्तान के लोग इसको सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, चित्राल में लोग इसको सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, गिलगित में भी जो है ना इसका इस्तेमाल होता है। सलाजीत सिर्फ ब्लैक नहीं होता है, मैं वो मुल्क भूल रही हूँ जहाँ पे पहाड़ से वाइट कलर का सलाजीत भी निकलता है। उसके हेल्थ बेनिफिट्स मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सलाजीत को अगर आप जो है ना मास्क बना के लगाएं ना, उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। उसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा सलाजीत लेना है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, सही है। इसका मास्क बहुत ज़बरदस्त बनता है, एंटी एजिंग है। ये देखिए, मैं यहाँ अब्दुल रहमान यहाँ आ रहा है ना, गर्म पानी में ये बहुत ज़्यादा अच्छा हल हो जाता है। अच्छा, मैं अपने भाइयों से एक दरख्वास्त करूँगी, कुछ लोग क्या करते हैं सलाजीत को चमक देने के लिए उसमें मिलावट करते हैं, उसमें चीनी मिला लेते हैं, चीनी का शीरा मिला के तार सी बना लेते हैं। नहीं, ये मत किया करें, खुदारा आपको अल्लाह ताला वैसे ही दे देंगे अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। ये देखें, ये इसकी असली होने की पहचान है। देखिए पानी में कैसा ये डिज़ोल्व होता चला जा रहा है। चीनी अगर इसमें होता ना तो फ़ौरन डिज़ोल्व नहीं होता, और ये मैंने बहुत डाला है इसमें, ठीक है। इसको आप चेहरे पे जहाँ जहाँ दाने हो वहाँ ज़रूर लगाएं, तो इससे दानों को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। या कुछ लोगों को होता है ना, ख़वातीन में ख़ासकर मखसूस आयाम आने से पहले आपको एक्ने एग्रीवेट हो जाती है, तो ये वाला मास्क, ये वाला सलाजीत वाला पानी है ना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही। लेकिन ये पूरा इसको डिज़ोल्व कीजिएगा, ये पूरा सलाजीत ना, ये देखिए इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके फिर आप लगाइएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब कि ये आपके दानों को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। या ये इस तरह करके ना, ऐसे करके जहाँ जहाँ दाने हो वहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। पानी कम, सलाजीत भी जिस तरह कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट आपने बनाया, मुझसे पानी इसमें ज़्यादा हो गया है, तो पानी ज़्यादा नहीं, इस देखिए ये होनी चाहिए, इतना थिक होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह आप अपनी एक्नी पे लगाएं तो एक्नी को भी ख़त्म करने में, कम करने में ये आपकी मदद करती है। सेहत का ख़जाना है, इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नेचुरलाइज से मंगाना चाहें तो नेचुरलाइज में सलाजीत जो है मौजूद है, आप इसका मंगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पैकिंग ये बनाई है, लेकिन अगर आपकी सहूलत के हिसाब से आप छोटी पैकिंग, इस तरह तो नहीं होगी। अगर आप कम मंगाना चाहेंगे तो आपको कम मिक़दार में सलाजीत भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि लोगों की मदद कर सकती है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।